Hello everyone, my name is Jayati and I am teaching you economics. So we are going to study the chapter people as a resource. So first of all, we'll start the chapter by understanding the meaning of the topic, which is people as a resource. So word to word हम इसका मतलब समझना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम दो वर्ड्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, people और resource. So सबसे पहले हम people का मतलब देखते हैं. पीपल. अब पीपल हम यहाँ पे इस चैप्टर में किन की बात कर रहे हैं? पीपल में वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन एज अ होल. पॉपुलेशन एज अ होल का मतलब हुआ कि हम ओवरऑल पॉपुलेशन की यहाँ पे बात करेंगे. देन वी हैव रिसोर्स. रिसोर्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये मैंने लिखा है एनीथिंग विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बेनिफिट. रिसोर्स का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो हमें बेनिफिट देती हैं, या फिर हम एक और वर्ड इस रिसोर्स के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. हम बोल सकते हैं असेट. एनीथिंग विच इज़ अ असेट इज़ नोन एज रिसोर्स, जिसको हम यूज़ करें हमारे बेनिफिट के लिए. ठीक है, तो ये हमारा मतलब है कि हम पॉपुलेशन को यहाँ पे बात करेंगे पॉपुलेशन की, और यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि हम किन चीज़ों का यूज़ करेंगे हमारे बेनिफिट्स के लिए, हमारी डे टू डे नीड्स के लिए. लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमारे इस चैप्टर का मोटिव क्या है, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है. हमें ये पढ़ना है कि हम पॉपुलेशन को रिसोर्स कैसे बनाएंगे. पॉपुलेशन का बेनिफिट कैसे उठाएंगे हम. हमारे स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जैसी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये हम सभी को पता है. यहाँ पे जो पॉपुलेशन है जितनी होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा है. तो ये हम क्या करें ऐसा कि ये पॉपुलेशन एक असेट बन जाए और लायबिलिटी ना बने. लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी मीन्स बर्डन. लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? बर्डन. तो हमें ये तरीके सोचने हैं कि हम इस पॉपुलेशन का अच्छा बेनिफिट उठाएं और उसको एक असेट बनाएं, ना कि एक लायबिलिटी बनाएं. तो हम इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और हम लोगों के बारे में पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और क्या चीज़ें ऐसी लाएं अपनी कंट्री में कि हम पॉपुलेशन को एक असेट बना सकें. ओके फाइन. सो इसके बाद अब मैं आपको कुछ टर्म्स बता रही हूँ, उसका हमने ध्यान रखना है. अब देखिए, अब हमें क्या करना है. अगर हमें पॉपुलेशन को एक असेट बनाना है तो हम उस असेट के लिए हमें 3 चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करनी है. क्या करनी है? इन्वेस्टमेंट, और वो 3 चीज़ें हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर. अब हम इनका मतलब समझते हैं. एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाएं और सही एज ग्रुप पे उनकी एजुकेशन स्टार्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर एजुकेशन देने की कोशिश करें. राइट.
अब उसके बाद है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब है कि लोगों को ट्रेन करना या लोगों को सिखाना कि ये काम किस तरीके से किया जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये सुना होगा कि इफ़ यू टीच अ फिशरमैन और इफ़ यू टीच अ मैन हाउ टू फिश यू गिव हिम अ अर्निंग फॉर हिज लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक मैन को ये ट्रेन कर रहे हैं उसको कि आपने फ़िशिंग कैसे करनी है, मछलियाँ कैसे पकड़नी है, तो ये क्या होगा, अगर उसको मछलियाँ पकड़नी आ जाएंगी तो वो अपनी ज़िंदगी भर उसी से रोज़गार कर सकता है, उसी से इनकम कमा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उसको ट्रेनिंग देनी है, हमें उसे काम करने का तरीका बताना है या सिखाना है। देन वी हैव मेडिकल केयर। मेडिकल केयर का मतलब है कि हमें हमारी पॉपुलेशन की हेल्थ का भी ध्यान रखना है कि हमारी पॉपुलेशन एक हेल्दी रहे हमेशा और बीमार ना रहे। ठीक है, तो हेल्दी रहे, और हेल्दी रहने के बेनिफिट क्या हो सकते हैं। हेल्दी रहने के बेनिफिट ये होंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन अच्छे तरीके से काम कर पाएगी और एक्टिवली काम कर पाएगी, टायर्ड बहुत कम होगी। नहीं तो अगर कोई पर्सन है जिसकी हेल्थ ठीक नहीं है या उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस सही नहीं है तो वो बहुत जल्दी टायर्ड फील करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये चीज़ों से अगर हम ये चीज़ें पॉपुलेशन को या हमारे पीपल को प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा। अगर हम हमारी पॉपुलेशन को एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं तो लोगों की स्किल्स बढ़ेंगी। स्किल्स का मतलब हुआ कि लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट आएगा, लोगों को अच्छे से पता चलेगा कि उनको काम कैसे करना है एंड किस तरीके से करना है। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ कि एक पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बात करते हैं कि एक पर्सन है और वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे शर्ट्स बनानी होती हैं। ठीक है, तो हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। एग्ज़ाम्पल ये है कि पहले वो क्या करता था कि वो 1 डे में 5 शर्ट्स बनाता है, 1 डे में 5 शर्ट्स बनाता है एंड देन उसको ट्रेन किया गया, उसको एजुकेशन दी गई, उसको ट्रेनिंग देने के बाद उसको बताया गया कि आपको ये काम किस तरीके से करना है और क्या तरीका है इसको जल्दी ख़त्म करने का या फिर क्या तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का इस काम के थ्रू। तो उसके बाद ट्रेनिंग के बाद हम फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अब वो 8 शर्ट्स बनाने लग गया। तो आप ये देख रहे हैं 5 से उसके शर्ट्स का नंबर 3 शर्ट से बढ़ गया। तो अगर हम देखें कि 100 रुपीज़ पर शर्ट अगर मिल रहा था, पहले उसको 500 रुपीज़ मिल रहा था, अब उसको 800 रुपीज़ मिलेगा। तो क्या हुआ, उस पर्सन की 3 शर्ट से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और साथ ही साथ उसकी इनकम भी बढ़ी बाय 300 रुपीज़। 300 रुपीज़ से उसकी इनकम बढ़ी। तो इससे क्या हुआ, स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी दोनों साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों ने काम किया और इसमें हमारी प्रोडक्टिविटी में और अर्निंग में दोनों में फ़र्क आया। ठीक है, तो इसके बाद अब हम एक और चीज़ देखेंगे कि हमारी कंट्री में देखा जाए तो पॉपुलेशन को एज अ नेगेटिव चीज़ माना जाता है। हम लोगों को ये लगता है कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक नेगेटिव चीज़ है कंट्री के लिए। नेगेटिव चीज़ क्यों है,
क्योंकि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा फूड चाहिए पॉपुलेशन के लिए, और अगर ज़्यादा फूड चाहिए तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल केयर वाले रिसोर्सेज को आपने ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे कंट्री के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। कंट्री रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगी कंट्री में, तो और हमें एजुकेशन पे और वो सब चीज़ों का एक्सपेंसेस सब इसी में आ जाएगा, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन होएगी कंट्री में। तो ये ज़्यादा पॉपुलेशन का एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है जो हम लोग कंसिडर करते हैं रेगुलर बेसिस पे। लेकिन जो पॉजिटिव साइड है वो हम लोग ओवरलुक करते हैं का मतलब है कि हम लोग उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि ज़्यादा पॉपुलेशन का भी बेनिफिट हो सकता है। अब ज़्यादा पॉपुलेशन का बेनिफिट कैसे होगा? ज़्यादा पॉपुलेशन का बेनिफिट होगा कि ज़्यादा लेबर है हमारे पास काम करने के लिए, ज़्यादा लेबर है तो हम ज़्यादा लेबर को किसी फैक्ट्री में, आप कहीं भी आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हो या कुछ भी काम हो रहा है वहाँ पे लगा के हम ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं, और ज़्यादा लोग होंगे तो इसका मतलब ज़्यादा हाउस होल्ड इनकम जो होगी, अगर ज़्यादा अर्निंग मेंबर्स होंगे घर में तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी धीरे धीरे, राइट। सो ये हमने देखा कि हमें नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी देखने चाहिए पॉपुलेशन के। अब हमें ये चीज़ें और देखनी है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, इन 3 चीज़ों में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कंट्री में, तो उस कंट्री में क्या होगा, इंक्रीज इन रिटर्न्स इंक्रीज हो जाएंगे। रिटर्न्स इंक्रीज हो जाएंगे का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे लोग, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। और अगर कोई कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो क्या होगा, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ की इनकम बढ़ा देगी, है ना। अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कंपनी के पास ज़्यादा पैसा आएगा एज अ प्रॉफिट, एज अ रेवेन्यू, तो वो ऑब्वियसली अपने एम्प्लॉयज़ को सस्टेन करने के लिए या अपने एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए उनको ज़्यादा इनकम देगी। नेक्स्ट वी हैव हेल्थ केयर। अगर ज़्यादा रिटर्न्स हो रहे हैं तो हम अपनी हेल्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले एक फैमिली में पुअर फैमिली थी, वो लोग मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन अब उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा, ज़्यादा इनकम आने लगी घर में, तो ऑब्वियसली वो अब अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन यूज़ कर पाएंगे जितनी उनको ज़रूरत है, और अच्छे अच्छे क्वालिटेटिव डॉक्टर्स को दिखाएंगे जो वेल ट्रेन डॉक्टर्स हैं, उनसे अपना चेकअप करवाएंगे, राइट। तो ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे इन 3 इन्वेस्टमेंट से, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा इनकम होगी, और ज़्यादा हेल्थ केयर पे हम ध्यान दे सकते हैं। अब हमें एक और चीज़ देखनी कि इन चीज़ों से सिर्फ एक पर्सन को, या जिसकी इनकम ज़्यादा है, जिसको प्रॉफिट हो रहा है, या जिसकी हेल्थ केयर पे ध्यान दिया जा रहा है, सिर्फ उस पर्सन को ही बेनिफिट नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को बेनिफिट नहीं हो रहा, सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा। सोसाइटी को बेनिफिट कैसे होगा, अगर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं हमारी कंट्री में, तो ऑब्वियसली आपकी कंट्री भी रिच बनेगी, कंट्री में पैसा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्टिव हो रहे हैं, लोग रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, इनकम ज़्यादा होएगी। इनकम ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंट्री के लोग अब ज़्यादा अर्न कर रहे हैं और वो ज़्यादा एक्सपेंसेस कर सकते हैं, बाकी जो रिसोर्सेज हैं या बाकी जो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में मिलते हैं वो उन पे भी एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, तो उन लोगों को भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा क्योंकि हमारी इनकम
बढ़ गई है। और देन वी हैव हेल्थ केयर। हेल्थ केयर से क्या होगा कि अब सोसाइटी में कम बीमारियां रह जाएंगी। अगर आप अपनी बीमारियों का जल्दी से जल्दी इलाज कर रहे हैं तो ज़्यादा बीमारियां फैलेंगी नहीं सोसाइटी में। तो ये सब बेनिफिट्स जो हैं ये सोसाइटी को भी पहुंच रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, हम दो चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पे। लैंड एंड कैपिटल। लैंड और कैपिटल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि लैंड जो हम ज़मीन का यूज़ करते हैं, लैंड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर और वट एवर थिंग इज़ दैट। देन वी हैव कैपिटल। कैपिटल का मतलब हुआ कि आप रिसोर्सेज जो यूज़ करते हैं या जो पैसा लगाते हैं किसी कंपनी में या किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। सो ये जो है ये रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो लैंड, कैपिटल, ये हमारे दो रिसोर्सेज हैं। अब हमें ये देखना है कि जो पीपल होते हैं, वो जो लोग हैं, वो इन दो रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। अगर लोग नहीं हैं, लोग इन दो रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर रहे, तो कोई भी इन रिसोर्सेज का बेनिफिट नहीं पहुंच रहा। सिर्फ और सिर्फ लोग ही हैं जो इन दो रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। लैंड जो है उस पर अगर लोग जाके प्रोडक्शन नहीं करेंगे, सीड्स नहीं डालेंगे लैंड में, तो वहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। कैपिटल, अगर लोग ही पैसा नहीं लगाएंगे किसी चीज़ में तो कुछ फ़ायदा नहीं है। कैपिटल एज इट इज़, लैंड एज इट इज़। सो लोग हैं जो इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। लैंड और कैपिटल खुद ब खुद कभी भी आपको बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेगी। सो यहाँ पे लोगों की इम्पोर्टेंस है कि हमें पीपल चाहिए जो इन्वेस्ट कर पाएँ और बाकी रिसोर्सेज का भी अच्छे से अच्छा यूज़ कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट हम एक एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एजुकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एजुकेशन के लिए एक एग्ज़ाम्पल आपके पास ये हो सकता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक चाइल्ड का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक चाइल्ड है और उसको बचपन से ही, वंस ही टर्न 4 और 5 ईयर्स ओल्ड, उसको बचपन से ही हमने क्या किया है, हमने अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करी है, हमने उसको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, नॉलेज प्रोवाइड करी है। बचपन से ही आप उसको अच्छे स्कूल में भेज रहे हो, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो। सो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में वो चाइल्ड आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा। मतलब कि अगर वो पढ़ाई में अच्छा है, वो अपनी स्टडीज़ रिस्पॉन्सिबली कर रहा है, तो वो फ्यूचर में एक अच्छी जॉब ले सकता है, अच्छी इनकम कमा सकता है। तो आप ये देखें कि अगर आप शुरू से ही उस चाइल्ड को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसका फ्यूचर ब्राइट है। और साथ ही साथ इससे क्या होगा, पेरेंट्स को, सोसाइटी को और सबको, हमारे सबको आसपास जो भी होंगे उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि घर में ज़्यादा इनकम आएगी, एजुकेशन होगी तो सोसाइटी में आपकी एक स्टेटस बढ़ जाएगा कि हाँ, इनका बेटा ही इज़ वेल एजुकेटेड एंड ही इज़ अर्निंग वेल, ही इज़ अर्निंग गुड। सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। सो इसलिए एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप एजुकेशन प्रोवाइड करें वंस द चाइल्ड टर्न्स 4 और 5 और व्हेनेवर उसकी उम्र हो जाती है एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट हम ये चीज़ देखते हैं कि आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जो वेल एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो खुद भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं और काफ़ी अच्छे पोस्ट पे या जो भी है उनको अच्छी एजुकेशन मिली हुई होती है, तो वो लोग अपने बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसा क्यों होता है?
आप ऐसा आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो वेल एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा और भी ज़्यादा पढ़े? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो खुद एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ कर चुके हैं, वो देख चुके हैं कि ज़्यादा एजुकेशन का हमारी सोसाइटी में या हमारे सोशल स्टेटस में या हमारी खुद की डेवलपमेंट में एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। सो इसीलिए वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिले और उनके बच्चे भी अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे सोशल स्टेटस मिले उनके बच्चों को, और साथ ही साथ वो उन बच्चों के बचपन से ही उनको न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि खाने के बारे में, कि ये खाने से आपको क्या न्यूट्रिशन मिलेगा, या आपको ये चीज़ खानी चाहिए, आपको प्रॉपर मील लेना चाहिए, आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट ये आता है कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन का ध्यान रखते हैं कि वो अच्छे से अच्छे स्कूल में जाएं और अच्छी पढ़ाई करें और वो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपना पढ़ाई में लगाएं। नेक्स्ट आता है कि वो उनकी हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं। हाइजीन का मतलब हुआ कि आपको साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू टेक बाथ डेली, यू हैव टू कवर योर फूड। आपको फूड यूँ ही नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा फूड कवर करके रखना चाहिए ताकि उसमें कोई भी डर्ट पार्टिकल्स या इंसेक्ट्स उस पर ना आ जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक एजुकेटेड पर्सन ध्यान में रखता है, ठीक है। तो इस से क्या होता है, हमारी सोसाइटी में एक वर्टियस सर्कल बन जाएगा। वर्टियस सर्कल का मतलब हुआ कि हमारी सोसाइटी में अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं और न्यूट्रिशन का, हाइजीन का ध्यान रखते हैं, तो हमारी सोसाइटी एक बहुत ही पॉजिटिव और एक गुड सर्कल में बदल जाएगी। मतलब सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो जाएगा और हाइजीन होगी तो साफ़ सफाई रहेगी हमारी कंट्री में, तो एक वर्टियस सर्कल बन जाएगा। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अगर कोई डिसएडवांटेज पेरेंट्स हैं, मतलब कि जैसे उनको बचपन से, या जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एजुकेशन के बारे में, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो क्या होता है कि उनको खुद को रियलाइज़ नहीं हो पाता कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है उनके बच्चों के लिए। वो उतनी इम्पोर्टेंस नहीं जानते जितने एक वेल एजुकेटेड पेरेंट्स जानते हैं, और वो उतने अच्छे से गाइड नहीं कर सकते अपने बच्चों को जितने एक वेल एजुकेटेड पेरेंट्स कर सकते हैं। तो वो उनके लिए एक डिसएडवांटेज बन जाती है। और हमारी सोसाइटी में एक विशियस सर्कल बन जाता है। विशियस सर्कल का मतलब हुआ इविल, मतलब कि वहाँ पे लोगों को कोई नॉलेज ही नहीं है, लोग बहुत ही नेगेटिव हैं, कोई चोरी करके पैसा कमा रहा है, कोई गलत तरीक़ों से पैसा कमा रहा है, तो वो एक इविल सोसाइटी बन जाएगी। वहाँ पे लोगों को नॉलेज ही नहीं होगी, लोग वेल एजुकेटेड नहीं होंगे और लोगों में बिल्कुल भी पॉजिटिविटी ही नहीं होगी, तो वहाँ पे एक इविल सर्कल बन जाएगा सोसाइटी में। ठीक है, तो ये तो थी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस। सो अब हम एक एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। जापान। हम अब यहाँ पे जापान की बात करेंगे। जापान, आप सभी ने नाम तो सुना ही है जापान। सो जापान में क्या है, जापान में वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या करा कि जापान के लोगों पे इन्वेस्ट किया उन्होंने एज एजुकेशन। उन्होंने वहाँ के लोगों पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी, और जो बाकी रिसोर्सेज थे, जो बाकी दो रिसोर्सेज थे, लैंड और कैपिटल, उन्होंने उन चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने लोगों को सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी। तो इससे क्या हुआ कि एजुकेशन जब मिलती है लोगों को, तो थोड़े टाइम गैप के बाद जब वो लोग अर्न करना स्टार्ट कर देंगे या वो लोग जॉब फील्ड में जाना स्टार्ट कर देंगे,
तो उन लोग को नॉलेज होगी कि रिसोर्सेज का किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से उन रिसोर्सेज का सही यूज़ करना है लोगों को। ठीक है, तो लैंड एंड कैपिटल अगर उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तब भी उन रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ हो रहा है, क्योंकि वहाँ के लोगों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की गई है। सो उन्होंने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करने के बजाय ये तो थी आपकी पॉपुलेशन, और ये आ गया आपके नेचुरल रिसोर्स। सो उन्होंने पॉपुलेशन पे इन्वेस्ट किया और उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट नहीं किया। इन्वेस्ट किन्होंने किया, पॉपुलेशन ने ही इन पे आके इन्वेस्ट कर लिया। जब उनके पास अच्छी एजुकेशन थी, उन्हें पता था कि रिसोर्सेज का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, सही इस्तेमाल करना है। सो इससे हमें क्या पता चला कि वहाँ पे किस चीज़ पे ध्यान दिया गया जापान में। वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि उस कंट्री की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी बने लोगों की क्वालिटी का मतलब हुआ कि वहाँ पे लोगों के पास अच्छी एजुकेशन है। अब अच्छी एजुकेशन होगी तो वहाँ के लोगों की पर्सनालिटी डेवलप होगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी उन्हें तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। और उन्होंने क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि उनकी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ ये ध्यान दिया कि जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको सही तरीके से कौन यूज़ करेगा, उनको उनकी पॉपुलेशन यूज़ करेगी। और पॉपुलेशन कब यूज़ करेगी, जब वो क्वालिटेटिव तरीके से डेवलप हो चुकी होगी।